आप स्टूडियो में बार बार गन उठा ले रहे हैं, लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे आपको? ओ, कैमरा पे आ गया है क्या ये? कैमरा पे आ गया सर। जी। तो अब किस कर लेते हैं? अरे किस कर लेते हैं, क्यों? बोल देंगे एआई था, एंड में किस हो गया, मतलब एआई था। अरे तो आप मुझे बोलिए ना कि ये क्लिप हटा दूं मैं इससे, आप किस क्यों कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए? तो तुमको किस से क्या दिक्कत है ये बताओ ना तुम। अरे मैं क्यों किस करूंगा आपको सबके क्या सामने? हम विधायक हैं, आप हमें किस नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, जो बोलेगा वो हो जाएगा क्या? काहे एब्सोल्युटली नहीं होगा? नॉट। तुम किस करने से मना कर रहे हो बबलू? इसको पकड़। क्या तुम मतलब किस पकड़? करने से मना किया हमको? और नहीं तो क्या, आपको क्यों किस करूंगा मैं? ए बबलू, इसको पकड़ पकड़, इसको करते हैं। अरे क्या बकवास है? ला ला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सतीश राय चैनल से नेताजी का फेक पॉडकास्ट, पप्पू बाहुबली ओके जनता भ्रष्ट है सीजन 2 एपिसोड 3। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज चेक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक विकासशील देश है जहां पे नेता चुनाव जीतने को भ्रष्टाचार और पैसे लूटने का जरिया समझते हैं। ऐसे ही एक नेताजी को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए पप्पू बाहुबली जी का। क्या था ये? इंट्रोडक्शन था सर ये। तुम ही ना हमारे घर पे आया था कि नेताजी इंटरव्यू दे दीजिए, जी। और तुम आके हमारा ये बेइज्जती कर रहा है। बबलू, तुम काहे बुलाया हमको यहाँ पे? ये साला चाय पीने आया था कि नहीं हमारे घर पे? चाय बिस्किट खा के गया और ये क्या बोल रहा है? सर अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक काम करते हैं, अभी तो हमारा पैंट उतारते हैं, तुम्हारा चुट्टा लाल करते हैं, उसके बाद हम माफ़ी मांगेंगे। माफ़ कर दोगे? बोलो। सर ऐसा करने की आप सोचिए कभी मत। हम सोचे भी नहीं जी नहीं, तो हमको रोक देगा? बिल्कुल सोचने से रोक देगा? हम सोच रहे हैं, देखो कैसे सोच रहे हैं। नहीं सर। हम तो पैंट उतरवा रहे हैं। क्या बकवास है? अरे बोल, करेगा गलती? अब क्या? अच्छा सर ठीक है, मैंने सॉरी बोला ना। खोल, वो भी खोल। सर ठीक, सर आप पानी पीजिए, सर पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से हम लोग इंटरव्यू करते हैं, भूल जाइए सारी बातें। पानी नहीं पियेंगे, अब हम सूखा सूखा इंटरव्यू देंगे। बोलो, तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे। बुरा मान गए आप। तो पप्पू जी, आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं 5 साल से और फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी जनता जानना चाहती है कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। जनता काहे जानना चाहती है? जनता का औकात है कुछ जानने का हमसे? वोट दिया था ना सर उन्होंने आपको। तो जनता तो भ्रष्ट है, जनता चोर है। जनता कैसे चोर है सर? साला 5 साल में एक बार आता है, वोट देता है और वोट देने के बाद गायब। नेता ढूंढते रह जाए जनता को। भैया एक बार भी हमारे घर आके बोला जनता कि नेताजी आपको कुछ चाहिए, आप कैसे हैं, हाल चाल भी पूछा जनता ने? ये क्या तो साला 5 ऑपोजिट साल बाद यूनिवर्स आता चल रहा है, है। वोट देता है, राजनीति करता है और चला गया, अरे फिर गायब हो जाएगा। जनता को आप चोर कैसे बोल सकते हैं सर? अरे आप जाइए इनके घर पे, 5 साल पहले गए थे, फिर गए। पहले भी कच्चा मकान, आज भी कच्चा मकान। हमारा बनवा साला के 5 कौन साल में देगा? तुम चरतल्ला ना। बन गया। ये काम चोर एक रोजगार नहीं पा पाए कि अपना घर बना ले। चोर, भ्रष्ट जनता। ठीक है, जनता ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया जनता के लिए? हम बहुत काम किए हैं। जैसे क्या? हमारा चरतल्ला मकान बना, हाँ ठीक है, समझ गए। एसी लगाया है, उसमें क्षेत्र का पहला एसी है। अच्छा। हमारी बड़ी बहन की शादी हुई मंत्री से, उसमें सब लोग पूछिए खाने आए थे कि नहीं खाने आए थे। बड़ी जात के सारे लोग खाने आए थे कि नहीं, पूछिए। बड़ी आए होंगे जात खाने, के। फिर और अपने बड़े भाई के लिए पेट्रोल पंप बनवाए हैं। और का काम मांग तो रहे हैं ये आप? तो आपने अपने भाई बहनों के लिए काम किया ना, भैया के लिए अपने पेट्रोल लिए पंप काम किया बनवाया। है। जनता क्या करेगी उस पेट्रोल पंप का? तो जनता पेट्रोल नहीं भरवाएगी पेट्रोल पंप पे? अरे पेट्रोल भरवा के क्या करेगी? रोड तो है नहीं आपके क्षेत्र में। तो रोड बनवाए तो थे। ये जनता भ्रष्ट है, उस पर गाड़ी चला चला के रोड पे गड्ढा कर दिया 6 महीने में। पूछिए इनसे। इतनी रोड कमजोर का सुरक्षा रोड, का जिम्मेदारी किसका इतनी था? कमजोर आप रोड बनवाए पे कि 6 पैदल महीने में चलिए, गड्ढे हो गाड़ी गए आप उसमें। साइड से निकाल लीजिए ना। तो रोड टूट गई है तो अब रोड टूट गई है, अब हम क्या करें? तो दोबारा बनवाइए रोड को। अब नया रोड बनवाने के लिए जगह कहाँ है?
सर जहाँ पे रोड टूटा है वहाँ बनवाइए, और भी आगे बहुत सारी जगह पड़ी अरे है। अलमारी में जगह कहाँ है पैसा रखने के लिए भैया अब नया। और आपने वादा किया था कि आप नए शौचालय बनवाएंगे, एक बनवाया आपने, उसके बाद आपने कोई शौचालय नहीं बनाया। तो आपने देखा था ना वो जो शौचालय बनवाया था, हम उद्घाटन करने गए थे। हाँ, फोटो डाली थी आपने फेसबुक पे। जी। अब अगले ही दिन ये सारा जनता जाके वहां पे मूतने लगा। तो और क्या करेगी जनता वहाँ पे? पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, सरकार तुम्हारे लिए कुछ बनाई है, तुमको वहीं पे जाके मूतना है, घर से पेशाब करके नहीं आ अरे सकते तो हो उसका तुम। नाम और बाहर लग शौचालय गया है, पेशाब आपने भोजनालय पैंट थोड़ी में ना मूत- रखा है। हम विधायकों का आज भी पैंट में मूतते हैं, आप पैंट में मूतते हैं? मूत देते हैं, कभी कभार सो गए तो आंख लग गया, मूत निकल जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? छी विधायक अच्छी। विधायक नहीं मूत सकता है, विधायक का मूत रोक दोगे तुम। अरे तो जाके बाथरूम में चलिए, करिए ना। शौचालय नहीं बनवाया आपने, स्कूल बनवाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो अब गांव में स्कूल की जरूरत क्या है? बारात तो अब बारात घर में रुक रहा है। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई। तो तुम घर पे नहीं पढ़ सकते हो, अच्छे बच्चे की तरह शांति से घर पे नहीं पढ़ सकते हो। तुमको पढ़ने के लिए बाहर ही निकलना है, खेत खलियान देखना है, गुटखा खाना है, बाजार जाना है, लड़की तड़ना है। इनको पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए नया। अरे भाई तुम घर पे पढ़ो यार, अच्छे बच्चों की तरह, डिस्टर्बेंस कम होगा। आप स्कूल गए होंगे ना कभी? हम बहुत पहले गए थे, हम पढ़े हैं, हम बहुत पढ़े हैं। कितना आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। कितना अभी पढ़े हैं पता चला। अभी हमारे पार्टी से पूछिए, वो हमको पढ़ाई लिखाई, हम तो हमारा मन नहीं था पढ़ने का। वो डिग्री कराइए, कहाँ से कराइए, बोल रही है टॉपर है। और कौन से कोर्स किए थे आप? हैं? कुछ किए होंगे, बीएससी बीबीए, क्या किए हैं आप? हाँ, यूनिवर्सिटी हाँ, कौन क्या? सा था आपका? हम छुप के नहीं पढ़े, हमें इतना पता है, हम ओपन से पढ़े हैं, ओपन यूनिवर्सिटी था कोई। पढ़े हैं ना आप? और सब तो ओपन में है, आप देख लीजिए, पढ़े ही होंगे। छोड़िए, आपको पता है युवा नाराज है आपसे, आपके क्षेत्र का? हमको ये पता है कि युवा माधरचोद है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? युवा सबसे बड़ा माधरचोद है। ये कैसी भाषा है सर? ये नल्ले बेरोजगार जिनके पास एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है, ये नेता पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। ये बबलू पंडित क्या वो नहीं है, युवा नहीं है? तुम पे 50 मर्डर का चार्ज था कि नहीं? आज एक भी है? देखिए, ये काम नहीं है मेरा। तो ये तो चलो बबलू पंडित के लिए आपने काम कर दिया। हेलो, किसी का युवाओं के लिए क्रिमिनल आपने क्या काम चार्ज किया? हटाना आपको अरे यार, काम लगता युवाओं है? के लिए सबसे पहला जो हमने सबसे अच्छा काम किया है, वो वृद्धा पेंशन बंद करवा दिया हमने। अच्छा, इससे उनका क्या फायदा? अब वृद्ध मरने लगे। वो युवा को रोकते टोकते थे, तो अब वो मर रहे हैं, तो अब युवा जाके अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। जैसे कैसे? योगदान देगा कैसे योगदान देगा? युवा। अब ये साला जाने ना ये क्या चोटा, सब हम जानते हैं। अच्छा, और क्या काम किया आपने? अरे पहले आप सरकारी काम कराने जाते थे, टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? बिल्कुल देना हमारे टेबल के राज्य में ऊपर से सब देना ऊपर से हो रहा है। अब आप ऊपर से पैसा दीजिए जितना देना है, आपको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरिट पे काम हो रहा है, जो ज्यादा पैसा देगा घूसखोर। उसका काम पहले होगा। रसीद कटता है बकायदा। तो आपने ये सब ऑर्गेनाइज करवा दिया है? ऑर्गेनाइज कर दिए ना हम। पहले ऐसा आतंक था क्षेत्र में कि कहीं भी हत्या हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल। अब बकायदा हमने हत्या पॉइंट बनवाया है। आप वहां जाके हेलो, हत्या कीजिए, आपको सुसाइड बोरी पॉइंट मिलेगा, सुना था, डिस्पोज लवर्स कीजिए, आप पॉइंट सुना सेल्फी था, ये खिंचाइए। हत्या पॉइंट? वहां पे लिखा हुआ आई लव हत्या पॉइंट। वहां पे बहुत क्रिमिनल पसंद करता है जाना। तो ये सारे काम तो आपने चोरों और क्रिमिनल्स के लिए करवाए हैं सर? तो काहे ना चोर, करवाएं, वो चक्के, आत्मनिर्भर हैं। अरे युवाओं की तरह नौकरी की भीख नहीं मांगते हैं, अपना काम खुद पैदा करते हैं, रोजगार देते हैं बकायदा, और सरकार को टैक्स भी देते हैं। हमारे पास आ रहा है सारा टैक्स कलेक्शन। अच्छा, तो अगर इसीलिए आपके क्षेत्र में इतना ही रोजगार है, अच्छा सिस्टम है, तो आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं फिर? नहीं नहीं, ये गलत आरोप है। हमारे बच्चे कोई विदेश में नहीं पढ़ रहे हैं, वो विदेश में एंजॉय कर रहे हैं। थू है हम पे, अच्छा। अगर हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ जाए, इतना पैसा कमाने का फायदा क्या? हम इसीलिए तो पैसा कमाएं कि वो ना पढ़ें। पप्पू जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? शांति का प्रतीक है, कबूतर। कबूतर। कट्टा। हाँ। कट्टा से कैसे What? शांति होगी सर? अभी देखिए कैसे शांति हो जाएगी, देखिए देखिए अरे सर, देखिए, ये- अभी शांत कर देंगे। सर ये बहुत सवाल पूछ रहे हो ना, शांत कर क्या है दे ये? दो। अरे सर, एक गोली में पूरा शांति हो जाएगा। हाँ, सर बंदूक नीचे कीजिए। आप ये स्टूडियो में बंदूक लेके क्यों आए हैं? तो इसमें देखिए एक कबूतर भी बना हुआ है। अच्छा, ये है आपका शांति का प्रतीक? ये शांति का प्रतीक है। तो ये बंदूक के ऊपर क्यों बैठा है सर? शांति छाप कट्टा है ना ये, और ये कैसी बंदूक थी? शांति छाप कट्टा मतलब क्या होता है इससे? इससे शांति हो जाता है। देखिए ना कैसे शांत कर देते हैं। अरे सर नीचे कीजिए ना इसको। आप स्टूडियो में बार बार गन उठा ले रहे हैं,
लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे आपको? ओ, कैमरा पे आ गया है क्या? कैमरा पे आ गया सर। जी। तो अब किस कर लेते हैं? अरे किस कर लेते हैं? क्यों? बोल देंगे एआई था, एंड में किस हो गया, मतलब एआई था। अरे तो आप मुझे बोलिए ना कि ये क्लिप हटा दूं मैं इससे, आप किस क्यों कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए? तो तुमको किस से क्या दिक्कत है ये बताओ ना तुम। अरे मैं क्यों किस करूंगा आपको सबके क्या सामने? हम विधायक हैं, आप हमें किस नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, जो बोलेगा वो हो जाएगा क्या? एब्सोल्युटली काहे नहीं? नॉट। तुम किस करने से मना कर रहे हो? बबलू इसको पकड़। क्या तुम मतलब किस पकड़? करने से मना किया हमको? और नहीं तो क्या, आपको क्यों किस करूंगा मैं? ए बबलू इसको पकड़ पकड़, इसको करते हैं। अरे क्या बकवास है? ला ला। तो आपने बोला कि आपने अपने भाई के लिए पेट्रोल पंप बनवाया, आपके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी है। कितनी वेतन है सर आपकी? 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपने 1.5 बंगला कैसे लाख बनवा लिया? में 1.5 इतना लाख सब में कुछ? बंगला बनेगा? बेइज्जती कर रहे हो। 50 करोड़ का बंगला है वो। 50 करोड़ रुपए? और सर आपकी जनता की तो छत चूरी है सर। तो हम क्या करें? बाल्टी लगा दे 50 नीचे। करोड़। जनता का चुना लड़के नेता बन जा रही है, बंगला बना ले, हम रोक रहे हैं का? कैसे बनते हैं नेता? आप कैसे बने थे? हम तो नेता, हमारी कहानी सुनिएगा तो मतलब हम जमींदार के बेटे थे अच्छा, जी। तो स्ट्रगल क्या था उसमें? हम एक संपन्न परिवार से आते थे, यही स्ट्रगल था। हमारे गांव में गरीबों का आतंक हुआ करता था। ऐसे में गांव में एक मास्टर आया और गांव में शिक्षा फैलाने लगा साला। शिक्षा फैलाने जी, और हजारों सालों से जो सच हम छुपा के रखे थे वो बता दिया छोटी जात को कि वो छोटे नहीं हैं। उनको पता चल गया। फिर क्या, वो अपना इलाके में हमारे चप्पल पहन के आने लगे। लगा। अच्छा, जी, फिर ऐसे में हम सप्पल लोगों की आवाज बन के उभरे और शोषितों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। क्या था आपका आंदोलन? आमरण हिंसा। ये क्या होता है? जब तक मरोगे नहीं तब तक हिंसा करेंगे। फरसा उठा लिए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेल गए हम। वहां पे क्या हुआ? जेल में क्या होगा, मतलब क्या होता है जेल में? तुमको क्या लग रहा है जेल में अरे, क्या हो जाएगा हमारे मतलब आपने क्या किया जेल में? आपका वक्त कैसे बीता जेल में? साथ? वहाँ पे सीएम साहब मिल गए। सीएम साहब 6 महीने के लिए पैरोल पे आए थे जेल में। तो वहीं से सरकार चलाते थे। अच्छा, तो सरकार चलाते थे तो कई बार सरकार चलाते चलाते जब उनको नींद लग जाती थी तो हमको भी चलाने के लिए देते थे। तो वो हमारा मेहनत देखे। ठीक है, और कोई हमको टीवी टिकट का दे दिए। रिमोट है तो तुम चलाओगे? घर जाने का साइड लोअर बर्थ अच्छा था, हम घर चले गए। घर जाके हम मेहनत किए। क्या मेहनत की? देखिए, जो बच्चे स्कूल से लौटते समय गलती से हमारी ओमनी में बैठ जाते थे और खो जाते थे, उनको हम उनके घर तक पहुंचा देते थे, उनके माँ बाप से एक नॉमिनल फीस लेके। इसे किडनैपिंग नहीं कहते? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ किड कहाँ है, इसमें तो मास्टर को भी हम कई बार किए हैं। तो ये अपना मेहनत से हम अपना नाम किए हैं और क्षेत्र में आज देखिए कि देशभक्ति चल रहा है हमारा। देशभक्त हैं आप? देशभक्त हैं हम। तो हमारी जनता को राष्ट्रगान गा के सुनाइए। तो राष्ट्रगान आता ही है हमको, हम अभी सुना देंगे, इसमें क्या है? सुनाइए। सुनाइए। तेरी मिट्टी में मिट जावा गुड़ एक बन मिनट, के एक मिनट, एक मिनट, मैं राष्ट्रगान खिल गाना जावा, था। इतनी सी है अपनी आरज़ू। ये राष्ट्रगान है? ये वाला नहीं है? ये आपको राष्ट्रगान लगता है? रुकिए रुकिए, सुना रहे। किसी और कहूँ फिलहाल, किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, अरे बीप रात कि का तेरा हो टकलू। जाऊं। किसी और कहूँ फिलहाल कैसे राष्ट्रगान हो सकता है सर? तो किस तरीके का गाना है, आप कुछ हिंट दीजिए। 15 अगस्त पे बजता है। अरे हाँ, ओ लगदी लाहौर दी है, किसी बात पे हंसती है, ओ लगदी पंजाब दी है। 15 अगस्त पे लाहौर क्यों बजेगा? कभी थिएटर गए हैं सर आप मूवी देखने के लिए? ओ मूवी के पहले अच्छा अच्छा शुरू होता है, उसके बाद मूवी शुरू होती है। सॉरी सॉरी, अब गा क्या देंगे। होता है वो गाना? हाँ, क्या नंदू हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा है? भाभी कहाँ है? वही औरतों वाली बीमारी। और ये पीछे क्या है? 10 रुपए 20 रुपए नैपकिन। इस शहर को यह हुआ क्या है, कहीं आग और कहीं कहीं धुआं धुआं। मेरे पति तंबाकू खाते थे, मैं मुकेश हूँ। पप्पू जी, रोड बनवाने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन आपने कच्ची सड़क बनवा दी। जनता जानना चाहती है 50 करोड़ का हिसाब दीजिए आप। हिसाब चाहिए वो आपको? 50 करोड़ का ठीक है, तो 50 बंगला करोड़ बना आए थे, लिए। हिसाब लिखिए आप। लिख रहा हूँ मैं, आप बोलिए। 50 करोड़ में से 10 करोड़ हमने ईमानदारी से अपने लिए रख लिया। अपने लिए रख लिया? कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सिर्फ 10 करोड़ रखा। ठीक है, 40 करोड़ बचा अभी भी। 40 करोड़ बचा। अब देखिए कहाँ से करप्शन शुरू होता है, कैसे सिस्टम करप्ट है।
एक साला पत्रकार आया और एक वीडियो बना दिया, खुलासा कर दिया, तो उसका मर्डर में 2 करोड़ लग गया। अच्छा जी। फिर उसका केस हो गया तो जज को 8 करोड़ खिलाना पड़ा। अभी जज शांत हुआ ही था कि मीडिया में खबर फैल गई, तो सभी मीडिया को खरीदने के लिए 15 करोड़ लग गया। अच्छा। मुंह बंद कराने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा मुंह में। सही बात है। तो 15 करोड़ दिए। फिर क्या हुआ? बाकी बचे पैसे? बाकी पैसे ये विपक्षी नेता को तो जानते हैं, ये काम करने वालों को कितना दबाते हैं। उन्होंने अच्छा। अखबार में पढ़ा तो बोल रहे हैं हम ये विधानसभा में उठाएंगे, तो उसके मुंह पे मारा 10 करोड़। तो कैसे एक ईमानदार आदमी को ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? देखिए अभी भी 5 करोड़ बचा है, उसका क्या किया आपने? अरे भाई इतना टेंशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो हम लंदन चले गए थोड़ा एंजॉय करने के लिए। भाई कुछ तो मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए करेंगे। तो सड़क कितने में बनवाई आपने, ये बताइए। अब जानते हैं लंदन में कितना खर्चा, महंगा शहर है, महंगा है। वेश्यावृत्ति में लग गया, कसिनो में लग गया। यहाँ पे तो फिर भी आसान है, उधर बहुत। तो बचा हमारे पास 35 लाख, तो हम दिए उसको ठेकेदार को 15 लाख। इसमें से भी 15 लाख दिए आप? तो वैसा ठेकेदार बेईमान है, वो बोल रहा है कि इसमें गिट्टी भी चाहिए, बालू भी चाहिए, तो 15 लाख तो लगेगा ना जी, कि वो भी नहीं खर्चा करें आप। ये सिस्टम मेरे को खर्चा ही नहीं करने देगा। अब कैसे विधायक हैं आप? ईमानदार हैं। तुम ईमानदार को छोड़ के बाकी सब कुछ हो। क्षेत्र में ईवीएम हैक करवाया था। देखिए ईवीएम मशीन है, कोई आईडी नहीं है कि कोई हैक करके किसी लड़की से बात कर लेगा। मशीन है, वो हैक नहीं होता है। कैसे हैक नहीं होता? काहे से कि हम अपने आंख के सामने बनवाए हैं, अपने टेक्नीशियन से बनवाए हैं, खुद उसको पेचकस से कसे हैं। अच्छा। और कोई छेड़छाड़ ना करे इसलिए अपने पास ही उसको लेके सोते हैं, और हैक नहीं हो सकता है वो। हम बहुत ट्राई कर लिए हैं, नहीं होगा हैक। अब वो आप खुद ही ट्राई कर चुके हैं। ईवीएम लेके सुरक्षा के लिए। इसीलिए तो आपके विपक्षी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है। विपक्षी का मुंह बंद कर देंगे हम। कैसे? अभी बंद कर, सच्चाई बता देना कि कैसे हमको वोट मिल रहा है, तो ये बोलने लायक नहीं रहेगा। बताइए ना, सच्चाई बताइए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? जाके अपनी माताओं बहनों से पूछिए कि क्या करती हैं कि हमको वोट मिलता है। क्या करती हैं वो, बताइए ना, आप बताइए। अरे भैया आप देख नहीं पाइएगा, आप बताइए ना। वो जो गलत काम करती हैं बूथ में, गलत काम करती हैं जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं बहुत अच्छे से। क्या करती, बताइए आप। बता दें? बताइए। जाते ही अंदर ब्रीजर का बोतल खुलता है। ब्रीजर का बोतल? चिप्स वो आया फाड़ती कहाँ से? हैं, चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रही हैं, चिप्स खा रही हैं, ब्रीजर पी रहे हैं, और आलोकनाथ को बुलाते हैं और सामने उसको नचाते हैं। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और पूरे मतलब इस पूरे इंटायर जितना भी ये अभी तक हम लोग ने पॉडकास्ट देखा, इसमें उस सिवाय अपनी गलती दूसरों पे थोपने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। यही तो करते हैं नेता, ठीक है? अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, चाहे नेता हो, चाहे कोई बड़े पद पे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कुछ भी हो, ठीक है? लेकिन वो कभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं करते, ना कभी अपनी गलती मानते हैं कि हाँ भाई हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, हमने भी गलती की है, हमने टाइम पे ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, नहीं करवाया। अगर पता है क्या, सरकार जो है वो पैसा दे भी दे, है ना, ये डेवलपमेंट के लिए पैसा वो देती है, ऑफ कोर्स देती है। गांव के प्रधान लोग इतने ही ऐसे ही अमीर नहीं हो जाते सडनली, ठीक है? जो सरकार है वो पैसा देती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है बीच में जो ये एम्प्लॉयज़ का इतना बड़ा ब्रिज होता है, ठीक है, ये फलाना विधायक, वो उधर सांसद, इधर ये क्या बोलते हैं मतलब अधिकारी, बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं अधिकारी, ठीक है, इन सब टाइप के लोग, ये सब टाइप के लोग रिश्वतखोर होते हैं, ठीक है? और इट्स सैड बिकॉज इन सबको मिला के हमारी जनता बनती है, ठीक है? जो जनता अलग फील्ड में काम कर रही वो तो है ही, लेकिन ये सब जो नैतिक अधिकारी वगैरह, ये जितने भी सरकारी नौकर और ये सब होते हैं, ये मेहनत सिर्फ एक ही बार करते हैं, जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक, बस। उसके बाद मेहनत तो छोड़ो, मेहनत का म भी नहीं पता होता इनको, ठीक है? क्योंकि उसके बाद तो भाई अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, अब क्या ज़रूरत है, ठीक है? अब क्या करें, अब क्या करेगी जनता? अपनी मर्जी से ही सारा काम धाम करो और मतलब कर लो, लेकिन नहीं भाई, वही रिश्वत, अपना काम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, इसकी वजह से भरते चले जाएंगे उनके अधिकारियों की जेबें ये जनता, ठीक है? तो आखिर में भ्रष्ट कौन हुआ, बेवकूफ़ कौन हुआ?
ऑफ कोर्स जनता, क्योंकि जब वोट डालने का टाइम आता है, जब एकमात्र पावर हमारे पास रहती है, जब वोट डालने का टाइम आता है ना, तो हम हमेशा किसी ऐसे को चुन लेते हैं जो जिसने कभी दूर दूर तक हमारी भलाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, जो सिर्फ अपना भला करना जानता है, अपने परिवार का भला करना जानता है, ठीक है। तो एक फैमिली मैन और एक नेता में बहुत अंतर होता है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर होता है। जरूरी नहीं है जो अच्छा फादर है, जो अच्छा हस्बैंड है, वो अच्छा नेता भी बने, राइट? नहीं, अच्छा नेता सिर्फ एक अच्छा इंसान बन सकता है बस। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, ओके? तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।